नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, भारत की इस ज्योग्राफी की श्रृंखला में हम भारत के भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं। और भारत के भौतिक स्वरूप, ये लास्ट भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे, उस भौतिक स्वरूप का नाम द्वीपीय समूह था, यानी छठवां भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे। ठीक है। और छठे भौतिक स्वरूप में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ तो लक्षद्वीप था, बताया था पिछली क्लास में, लक्षद्वीप बताया था। ठीक है। और यहाँ मैंने क्या बताया था, अंडमान और निकोबार, अंडमान व निकोबार बताया था, अंडमान और निकोबार बताया था। ये दो बात हमने बता दी। इनके बारे में मैंने कुछ बातें बताई थी, इनके बारे में कुछ बातें बताई थी, आपको पता हो तो ठीक है। कॉन्सेप्ट इनके बारे में बताया था। अब एक एक को हम देखेंगे, ठीक है। और इसमें मैंने एक बात बताई नहीं थी, अब ध्यान रख लेना। इसका जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, इसका उच्च न्यायालय वो कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। और इसका जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है, कोलकाता में, ठीक है। और बाकी बातें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था यहाँ से, वो कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, ठीक है। अब हम एक एक को पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिए। अब एक एक को पढ़ेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 अंडमान, अंडमान व निकोबार की बात करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप को एमराल्ड आइसलैंड द्वीप के नाम से भी जानते हैं, या मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, एमराल्ड आइसलैंड द्वीप या मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ये बात आप समझेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, देखिए आप, ये देखिए आप, देखिए एक द्वीप यहाँ मैं बना रहा हूँ, कोको द्वीप बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, कोको द्वीप बना रहा हूँ, ठीक है। ये है कोको द्वीप। ये कोको जो द्वीप है, ये है म्यांमार का। किसका है, म्यांमार का है। मैं कोको द्वीप बना रहा हूं, ये किसका है, म्यांमार का। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं बनाने जा रहा हूं, देखिए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, ठीक है, लघु अंडमान, कार निकोबार, ठीक है, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार, सुमात्रा और ये जावा। अब देखिए आप क्या समझेंगे इस बात से, आप समझेंगे सर। देखिए आप, मैं क्या बात कर रहा हूं, ये है उत्तरी अंडमान, ये है उत्तरी अंडमान, ठीक है। ये है मध्य अंडमान, ठीक है, ये मध्य अंडमान है। और ये है दक्षिणी अंडमान, ये है दक्षिणी अंडमान, ये है लघु अंडमान, ठीक, ये है लघु अंडमान। और इसकी मैं बात करूं तो ये है कार निकोबार, ये है कार निकोबार, ये है लघु निकोबार या छोटा निकोबार, ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है। और ये है सुमात्रा द्वीप, और ये है बोर्नियो, सॉरी, जावा द्वीप। तो आप बोलेंगे सर ये तो है अंडमान के भाग, और ये है निकोबार के भाग, और ये दो है इंडोनेशिया के द्वीप है, वो दो द्वीप है इंडोनेशिया के द्वीप, आप ध्यान रखेंगे। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे आप। सर 4 उत्तरी अंडमान, फिर निकोबार, और फिर ये सुमात्रा द्वीप। अब मैं यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ वो देखेंगे आप। उत्तरी अंडमान की अगर मैं बात करूँ, ये क्यों प्रसिद्ध है, देखिए उत्तरी अंडमान, यहाँ एक द्वीप है, उसका नाम है लैंडफॉक, लैंडफॉक द्वीप है। इस पर उत्तरी भाग में एक द्वीप, उसका नाम है लैंडफॉक द्वीप, ठीक है। यानी उत्तरी अंडमान का एक छोटा द्वीप और है यहाँ पर, तो उसका नाम है लैंडफॉक द्वीप है। तो आप क्या समझेंगे, देखिए आप,
ये क्यों प्रसिद्ध है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये क्यों प्रसिद्ध है, ये सेडम पीक चोटी है, सेडम पीक चोटी के लिए, सेडम पीक चोटी के लिए प्रसिद्ध है। ये 732 मीटर है। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इन पूरे द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सेडम पीक है। ठीक है, ये बात या फिर ये भी कह सकते हैं अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सेडम पीक है। सब में से भी सबसे ऊंची भी यही है, सेडम पीक है। ठीक है, मध्य अंडमान क्यों बड़ा है, मध्य अंडमान क्यों प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे सर मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान क्यों प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान। यानी ये भी कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप बताएंगे, तो कौन सा द्वीप है, तो आप बताएंगे सर मध्य अंडमान है। बात समझ पा रहे हैं, मध्य अंडमान है। इसके अलावा आप दक्षिणी द्वीप की बात करें कि सर ये दक्षिणी अंडमान क्यों प्रसिद्ध है, तो दक्षिणी अंडमान पर एक तो क्या है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। ठीक है, क्या है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। एक तो इस पर पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। एक इस पर क्या है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, ठीक है। एक इस पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, इसके अलावा क्यों प्रसिद्ध है, इस पर परवाल भित्ति, देखिए आप परवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र स्थित है, परवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र स्थित है। बात समझ पा रहे हैं, परवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र स्थित है किस पर, तो आप बताएंगे सर दक्षिणी अंडमान पर। ठीक है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, ये ध्यान रखेंगे। इतनी बात देखिए, मैंने दोबारा बताता हूँ मैं, लैंडफोक द्वीप भारत, इनमें सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो लैंडफोक है। किसका भाग है, उत्तरी अंडमान का ही है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या ध्यान रखना है, ये देखिए आप क्या ध्यान रखना आपको, चलो रेड से लिख देते हैं क्या ध्यान। देखिए आप, ये म्यांमार का द्वीप है, ठीक है, तो कोको द्वीप म्यांमार का है और लैंडफोक द्वीप इसी का भाग है। इन दोनों के बीच में आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखिए आप, इन दोनों के बीच में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये है कोको चैनल, क्या है, कोको चैनल, ये देखिए आप, कोको चैनल किनके मध्य स्थित है, तो आप बताएंगे सर कोको जो चैनल है कोको द्वीप और लैंडफोक द्वीप के मध्य स्थित है, या कोको द्वीप या उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ध्यान ये रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप, इनके बीच में एक डंकन पास है, क्या है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है, तो आप बताएंगे डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य कौन सा है, तो आप बताएंगे डंकन पास स्थित है। ठीक है, इनके अलावा आप ये बताएंगे यहाँ क्या स्थित है, ये देखिए आप, तो आप बताएंगे 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो आप बताएंगे सर लघु अंडमान और कार निकोबार को करता है। ठीक है, कार निकोबार को और लघु अंडमान को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, या आप ये भी कह सकते हैं अंडमान वाले भाग ऊपर है और निकोबार वाले भाग नीचे है, तो अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल करता है। इतनी बात अब तक जो मैंने बात की है वो बात किसकी की है, अंडमान की बात की है। ये भी जो जितनी मैंने बात की वो सब किसकी की है, अंडमान की बात की है। ठीक है, अंडमान की मैंने बात की है, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे, ये बातें किसकी है, अंडमान की है। ठीक है, अंडमान में एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या, इस साइड में एक द्वीप और है, उस द्वीप का नाम है एंट्रियो द्वीप है,
इंटरव्यू द्वीप, अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के पश्चिम भाग में एक द्वीप और उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंटरव्यू द्वीप है। क्या है? इंटरव्यू द्वीप है। इन द्वीपों के इधर देखिए, हम फिलहाल इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम निकोबार की बात बाद में करेंगे। इनके इधर अब मैं बात करूं, यहाँ एक द्वीप और है, उसका नाम है नारकोड़ा द्वीप है, और यहाँ एक द्वीप और है, उसका नाम है बेरन द्वीप है। ठीक है, एक द्वीप यहाँ बेरन द्वीप है, मैं बता देता हूँ बेरन द्वीप है। एक तो यहाँ पर है नारकोड़ा, नारकोड़ा, ठीक, नारकोड़ा द्वीप है, और यहाँ पर एक है बेरन द्वीप। क्या है? बेरन द्वीप है, बेरन द्वीप है। तो नारकोड़ा द्वीप और बेरन द्वीप है, ये दो द्वीप और है यहाँ पर। मैं क्या समझा रहा हूँ, निकोबार की हम बाद में बात करेंगे। एक बार ये दो द्वीप और देख लीजिए। नारकोड़ा द्वीप है ना, ये नारकोड़ा द्वीप, ये नारकोड़ा द्वीप पे यहाँ पर सुषुप्त ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी आते हैं। बेरन द्वीप जो मध्य अंडमान के जस्ट सामने आएगा, यानी मध्य अंडमान से 135 किलोमीटर दूर है। ये एक क्या है, बेरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं, जो सबसे पहले 1787 में आया था। ठीक है, 1787 में सबसे पहले यहाँ पर ज्वालामुखी आया था। यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं, और ये भारत का सक्रिय ज्वालामुखी नहीं, ये दक्षिणी एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी भी है। पूरे दक्षिणी एशिया की मैं बात करूँ तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप बात करेंगे सर बेरन द्वीप पर आता है बेरन ज्वालामुखी, जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, नारकोड़ा कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो कभी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। जबकि ये क्या है, बेरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आप समझ पाए होंगे, क्या समझे? इतनी बात जो भी मैंने बात की वो अंडमान की बात की है। उत्तरी अंडमान क्यों प्रसिद्ध है, आप बताएंगे सर सेडम पीक चोटी के लिए प्रसिद्ध है। मध्य अंडमान क्यों प्रसिद्ध है, आप बताएंगे भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिण अंडमान क्यों प्रसिद्ध है, तो दक्षिण अंडमान पे मैंने बातें लिखी है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी बंदरगाह स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, फिर मैंने डंकर पास की बात की, फिर मैंने 10 डिग्री चैनल की बात की, इससे ऊपर मैंने बात की कोको चैनल की। कोको चैनल कोको द्वीप को लैंडफॉक द्वीप से अलग करता है। डंकर पास इन दोनों द्वीपों के बीच में स्थित है। डंकर पास यानी गलियारा है पानी का, ठीक है, और ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है ये दोनों द्वीप। या आप कह सकते हैं सर ये अंडमान और निकोबार द्वीप 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब मैं बात करूंगा इन द्वीपों की, अब मैं बात करूंगा इन द्वीपों की, तो आप ध्यान से देखिए, इन द्वीपों की हम बात करें, देखिए आप, देखिए आप ध्यान से देखिए आप, हम बात करें लक्षद्वीप की, अंडमान की, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, जबकि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मैंने अभी बताया था कि मध्य अंडमान है। ठीक है, तो आप बात करें सर कोको की बात हमने कर ली, कोको की बात मैंने कर ली, उत्तरी अंडमान की मैंने बात कर ली, मध्य अंडमान की बात कर ली, दक्षिण अंडमान की बात कर ली, ठीक है, और लघु अंडमान की बात कर ली। अब मैं बात करूंगा, देखिए इनकी मैंने बात कर ली है, तो मैं यहाँ इनकी बात नहीं करूंगा। किस किस की बात कर ली? उत्तरी अंडमान की बात कर ली, उत्तरी अंडमान की मैंने बात कर ली। ये दक्षिणी अंडमान है, इसकी बात कर ली। ये मध्य अंडमान है, मैंने इसकी भी बात कर ली है। ठीक है, ये है लघु अंडमान, मैंने इसकी बात कर ली। अब मैं बात करूंगा, वो देखिए आप, मैं बात करने वाला हूँ, ये देखिए आप, इनकी बात करूंगा मैं, इनकी बात करूंगा मैं, उनकी बात हमने कर ली है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी बातें, इनकी क्या बात करूंगा, देखिए ये क्या है, ये देखिए आप, ठीक है, तो इनकी बात मैं जब करूंगा तो क्या बातें करूंगा, ये कौन सा है, तो आप बताएंगे सर कार निकोबार है। कौन सा निकोबार है? कार निकोबार है। ठीक, ये कौन सा निकोबार है, तो आप बताएंगे सर लघु निकोबार है, लघु निकोबार है। ये कौन सा निकोबार है, तो आप बताएंगे सर ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार है।
बात समझ पा रहे हैं? ग्रेट निकोबार। इसकी मैं बात करूंगा तो ये कौन सा है, तो आप बताएंगे सर सुमात्रा है जो इंडोनेशिया का है, और ये क्या है, जावा है जो किसका है, इंडोनेशिया का है। ठीक है, अब मैं इनकी बात करूंगा तो आप ध्यान से देखेंगे, इनकी मैं बात करूंगा तो आप बताएंगे सर अभी आपने पढ़ा कि यहाँ कौन सा चैनल था, अभी आपने क्या पढ़ा, यहाँ कौन सा था, 10 डिग्री चैनल था, क्या था, 10 डिग्री चैनल था। ठीक है, 10 डिग्री चैनल था। अब यहाँ की मैं बात करूँ, देखिए आप, यहाँ की मैं बात करूँ, फिर मैं यहाँ की बात करूँ, देखिए आप, यहाँ की मैं बात करूँगा तो आप बताएंगे सेम ब्रो चैनल। यहाँ कौन सा चैनल है, सेम ब्रो चैनल है। और यहाँ कौन सा चैनल है, प्राइस है, प्राइस चैनल है, सेम ब्रो चैनल और प्राइस चैनल। और इससे ऊपर कौन सा, ये देखिए आप, ये कौन सा है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट चैनल है। और ये कौन सा है, तो आप बताएंगे सर सुंडा जल संधि है। कौन सी है, सुंडा जल संधि है। सुंडा क्या है, जल संधि है, सुंडा जल संधि है। ठीक है, आप देखिए सब अलग अलग हो रहे हैं, सब अलग अलग हो रहे हैं। ये इससे अलग हो रहा है 10 डिग्री से, ये इससे अलग हो रहा है सेम ब्रो चैनल से, इससे अलग हो रहा है प्राइस चैनल से, ये इससे अलग हो रहा है ग्रेट चैनल से, ये इससे अलग हो रहा है सुंडा जल संधि से। अब इनमें 3 तो निकोबार के हैं और 2 सुमात्रा और जो जावा है वो इंडोनेशिया देश के हैं, हमारे नहीं है। ठीक है, तो उनकी भी मैं बात करूँगा। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, अब देखिए एक बात और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये देखिए आप, एक बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक चैनल, यहाँ पर एक खाड़ी है और यहाँ पर एक खाड़ी है। ठीक है, और यहाँ एक खाड़ी है। ठीक है, किमोस की खाड़ी है। और इसके पास में जो खाड़ी है यहाँ पर, उस खाड़ी की मैं बात करूँ तो वो खाड़ी कौन सी है, तो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ उस खाड़ी की। तो ये किमोस की खाड़ी है और लघु निकोबार के पास में, ठीक है, वो खाड़ी कौन सी है, किम्बरले की खाड़ी है, किम्बरले की खाड़ी है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। 2 खाड़ी मैंने और बनाई है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। यहाँ मैंने एक द्वीप बताया था, उस द्वीप का नाम क्या बताया था, इंटरव्यू द्वीप बताया था। क्या बताया था, इंटरव्यू द्वीप बताया था। ठीक, इंटरव्यू द्वीप बताया था। ठीक है, और यहाँ 3 छोटे छोटे द्वीप आप और ध्यान रखेंगे। एक तो द्वीप है रोस द्वीप है, रोस द्वीप है, एक है हेवलॉक द्वीप है, हेवलॉक द्वीप है, एक आप ध्यान रखेंगे नील द्वीप है। यहाँ मैंने एक द्वीप बताया था और यहाँ मैंने एक द्वीप बताया था। इस द्वीप का नाम क्या है, नारकोड़ा द्वीप है, जहाँ पर सुसुप्त ज्वालामुखी आते हैं। ये है बेरन द्वीप, यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं। इतनी बात ध्यान रखनी। अब ध्यान से देखिए आप, क्या ध्यान से देखेंगे सर, ग्रेट चैनल, देखिए सुमात्रा द्वीप पे इंडोनेशिया का, भारत का ग्रेट निकोबार इससे अलग होता है। कौन से चैनल से, ग्रेट चैनल से। सुमात्रा द्वीप और सुमात्रा और जो जावा है, ये दोनों किससे अलग हो रहा है, सुंडा जल संधि से। सुंडा जल संधि एशिया की सबसे बड़ी जल संधि है। सुंडा जल संधि एशिया की सबसे बड़ी जल संधि है। तो ध्यान रखेंगे, सुंडा जल संधि से कौन अलग हो रहा है, सुमात्रा और जावा। जावा द्वीप एशिया का सर्वाधिक घना बसा द्वीप है, लेकिन जावा वर्तमान में पानी में डूबता जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में पानी में जलमग्न होता जा रहा है। इसी कारण जावा पर जो राजधानी थी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जावा पर थी जकार्ता, उसे अब किस पर ट्रांसफर कर दिया गया, बोर्नियो पर। ठीक है, और बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन वो द्वीप किसका है, इंडोनेशिया का ही है।
वो उस बोर्नियो पर उस राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उस राजधानी का नाम क्या है, कालीमटन है। पहले राजधानी क्या थी, जकार्ता थी, अब राजधानी क्या होगी, कालीमटन होगी, जो कहाँ चली गई, बोर्नियो द्वीप पर चली गई। ठीक है, इसके अलावा 2-3 बातें मैं और बता देता हूँ। देखिए आप, ग्रेट निकोबार, इस ग्रेट निकोबार पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। वो कौन से द्वीप पर है, ग्रेट निकोबार पर है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार पर है। इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है, प्राइस चैनल। इन दोनों के बीच में कौन सा है, सेम्ब्रो चैनल है। इन दोनों के बीच में कौन सा है, तो आप बताएंगे 10 डिग्री चैनल है। और इन दोनों के बीच में मैंने बताया था, आपको बताया था डंकन पास, बताया था क्या था, डंकन पास है। इन दोनों के बीच में कौन सा, डंकन पास है। ठीक है, ये कौन सा द्वीप बताया था मैंने, कोको द्वीप बताया था। कौन सा द्वीप बताया था, कोको। इन दोनों के बीच में कौन सा बताया था, तो आप बताएंगे सर कोको चैनल बताया था। क्या बताया था, कोको चैनल बताया था, कोको चैनल बताया था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हो इस बात को। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप पर है, ग्रेट निकोबार पर है। तो भारत, ग्रेट निकोबार द्वीप है जो भारत का सबसे दक्षिणतम है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार ग्रेट चैनल के द्वारा सुमात्रा से अलग होता है। सुमात्रा और जावा दोनों ही किसके द्वीप हैं, इंडोनेशिया के द्वीप हैं। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इस पर एक चोटी है, उसका नाम है थुलियर, थुलियर चोटी। थुलियर चोटी, ये थुलियर चोटी है, ये निकोबार, ये निकोबार वाले नीचे वाले, निकोबार 1 2 3, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, थुलियर है। और अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सेडम पीक है। और इन सब की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप बताएंगे सेडम पीक है। सबकी पूछे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की संपूर्ण की पूछे तो सेडम पीक है। अलग अलग पूछे अंडमान की कौन सी है तो सेडम पीक, और निकोबार की कौन सी है तो आप बताएंगे थुलियर चोटी है। बात समझ पा रहे हैं, इतनी बात ध्यान रखिए। 3 द्वीप मैंने यहाँ लिखे हैं, 2 द्वीप यहाँ लिखे हैं। इन द्वीपों के बारे में मैंने बता दिया, ये यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी आता है और यहाँ पर सुषुप्त ज्वालामुखी आता है। 3 ये द्वीप है, इनकी मैं बात और कर लेता हूँ। देखिए आप, वर्तमान में इन द्वीपों को किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखिए। वर्तमान नाम की मैं बात करूं, वर्तमान में नाम की मैं बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान में आप ध्यान रखेंगे, रोस द्वीप को किस नाम से जानते हैं, रोस द्वीप को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे सर सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस किस द्वीप को कहा जाता है, रोस द्वीप का वर्तमान नाम है। ठीक है, रोस द्वीप का वर्तमान नाम है। फिर बात करूं मैं नील द्वीप का, नील द्वीप का वर्तमान नाम क्या है तो आप बताएंगे शहीद द्वीप, शहीद द्वीप है, शहीद द्वीप है। इसका नील द्वीप का वर्तमान में नाम क्या है, शहीद द्वीप है। तो एक द्वीप और लिखा है मैंने, वो द्वीप कौन सा है तो आप देखिए, उस द्वीप का नाम है हेवलॉक द्वीप है। कौन सा द्वीप है, हेवलॉक द्वीप है। हेवलॉक द्वीप को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे स्वराज। किस द्वीप, स्वराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन तीनों द्वीपों को वर्तमान में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनके वर्तमान नाम चेंज हो गए। ठीक है, मोदी सरकार ने किया तो इसका नाम सुभाष चंद्र बोस है, इसका नाम शहीद है, इसका सुभाष चंद्र बोस, इसका स्वराज। तो तीनों के अलग नाम है, ये भी ध्यान रखेंगे। नारकोड़ा बेरन के बारे में मैंने बता दिया, वो ध्यान रखेंगे। इनके बीच में कौन कौन सी जलसंधि, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इंटरव्यू द्वीप कहाँ स्थित है ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए क्या ध्यान रखेंगे, अंडमान और निकोबार में, अंडमान और निकोबार में आप क्या ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप, अंडमान और निकोबार में क्या ध्यान रखेंगे, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या ध्यान रखेंगे इसमें। तो पहली बात मैं लिख रहा हूँ इसमें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ये, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, एक बात तो ये। जबकि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो आप बताएंगे मध्य अंडमान। द्वीप पूछे तो मध्य अंडमान, द्वीप समूह पूछे तो अंडमान और निकोबार। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, दूसरा पॉइंट लिखा जा रहा हूँ, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई, स्थापना। ठीक है, इसका
उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर कोलकाता में, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। इसे उपनाम की मैं बात करूं तो इसे एमराल्ड आइसलैंड के नाम से भी जानते हैं। एमराल्ड आइसलैंड, एमराल्ड आइसलैंड के नाम से भी जानते हैं, या इसे मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसे मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं, या एमराल्ड आइसलैंड द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो आप बताएंगे सर ज्वालामुखी से हुई है। ज्वालामुखी से हुई है। किससे हुई है? ज्वालामुखी से। यहाँ पर जनजाति कौन सी पाई जाती है? जनजाति आप ध्यान रखेंगे सोम्पेन, सोम्पेन पाई जाती है। ठीक है, जांगिल पाई जाती है, निकोबारी पाई जाती है, निकोबारी पाई जाती है, ओंग पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, ओंग पाई जाती है। ठीक है, सोम्पेन, जांगिल, निकोबारी, ओंग और सेंट्रनल जनजाति है। इनमें सबसे खतरनाक जनजाति कौन सी? सेंट्रनल है। ठीक है, ये सेंट्रनल जनजाति के वर्तमान में 50-60 व्यक्ति बचे हैं। ये किसी बाहरी व्यक्ति को आने नहीं देते हैं। ठीक है, इतने खतरनाक जनजाति है। तो ओंग, ये ओंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये सेंट्रनल द्वीप पर पाई जाती है। ये ओंग किस में पाई जाती है? तो लघु अंडमान पे पाई जाती है। ठीक है, बाकी आप ध्यान रखेंगे सोम्पेन जनजाति, जांगिल जनजाति, निकोबारी, ओंग, सेंट्रनल जनजाति है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा बड़ा द्वीप है। द्वीप क्या? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। किसके बाद में? लद्दाख के बाद में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मैं बात करूं तो, और मैं बात करूंगा तो आप ध्यान रखेंगे इस पर। देखिए महात्मा गांधी साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। अंडमान निकोबार पर कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी और साउथ बटन। साउथ बटन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। निकोबार में, अंडमान और निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप समूह है, लेकिन द्वीप पूछे तो मध्य अंडमान में। ठीक है, स्थापना 1956। न्यायालय की बात करते तो कोलकाता। एमराल्ड आइसलैंड या मरकत द्वीप भी कहते हैं, ज्वालामुखी से निर्मित है। सोम्पेन, जांगिल, निकोबारी, ओंग और सेंट्रनल यहाँ क्या है? जनजाति पाई जाती है। बात समझ पा रहे हैं? इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले मैंने चित्र में बताया था, वो बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करता हूँ किसकी? निकोबार की बात करता हूँ। सॉरी, अंडमान की बात मैंने कर ली, निकोबार की मैंने बात कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी? लक्षद्वीप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लक्षद्वीप की बात करेंगे। तो देखिए आप, लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, इसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, लक्षद्वीप समूह की मैं बात करूँ तो ये देखिए आप, ये क्या है? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। ठीक है, और ये है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप है। ठीक है, और ये मालदीव देश है, मालदीव, ये मालदीव क्या है? देश है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑन्ट्रेड द्वीप है सबसे बड़ा। और इसका सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? आमीन द्वीप समूह है, आमीन द्वीप समूह है। ठीक है, एक यहाँ पर द्वीप समूह और है, उसका नाम है किन्नौर द्वीप समूह। ठीक है, एक द्वीप इसका ध्यान रखेंगे, पिटली द्वीप पे। ठीक है, ठीक है, पिटली द्वीप ध्यान रखेंगे, जिस पर पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, एक ध्यान रखेंगे अगाती, एक आप ध्यान रखेंगे अगाती।
ये देखिए आप, इनकी विशेषता क्या है मैं वो बता देता हूँ। आप इनकी क्या विशेषता है, देखिए लक्षद्वीप पर राजधानी है, उसका नाम है कावर्ती। कावर्ती जो राजधानी है वो किस पर है, लक्षद्वीप पर है। कावर्ती जो राजधानी इसके लक्षद्वीप पर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप बताएंगे सर 9 डिग्री चैनल है। कौन सा डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल है। ये थोड़े ऊपर बननी चाहिए थे तो कोई खास बात नहीं, इनको थोड़ा ऊपर बनाना था, ठीक है। तो क्योंकि भारत की अक्षांश स्थिति कहाँ से स्टार्ट होती है, 8 से होती है, जबकि 9 डिग्री नीचे थोड़ी आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, ठीक है। और इनके बीच में कौन सी है, 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल में बता दिया। इन दोनों के बीच की बात करूँ मैं, इन दोनों के बीच में बताऊँ तो यहाँ कौन सा है, 11 डिग्री चैनल है। 11 डिग्री चैनल इनमें है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे अनट्रेड है। ये क्या है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है, इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है। पीटली द्वीप पर क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखेंगे, पक्षी अभ्यारण्य, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगाती द्वीप पर क्या है, हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा है, ये ध्यान रखेंगे, हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा है। मालदीव पर क्या है, सॉरी मालदीव है ना, मालदीव ये देश है, इसकी राजधानी क्या है, माले है, ठीक है। या महल भाषा बोली जाती है, महल भाषा बोली जाती है, ठीक। मिनिकॉय की मैं बात करूं, मिनिकॉय की अगर मैं बात करूं, ये दक्षिणतम द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो मिनिकॉय द्वीप है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं ध्यान रखेंगे। मालदीव की राजधानी माले या महल भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय बीच के 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, कवरती है, ठीक है। अनट्रेड द्वीप सबसे बड़ा द्वीप समूह है, द्वीप है। और अमीन सबसे बड़ा द्वीप समूह है, किन्नौर द्वीप समूह है। और इन दोनों द्वीप समूह के बीच में क्या है, 11 डिग्री चैनल है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए रीच द्वीप समूह कहाँ स्थित है, रीच द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर लक्षद्वीप में है, सॉरी अंडमान निकोबार में है। रीच द्वीप समूह है अंडमान निकोबार में, यानी बंगाल की खाड़ी में। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और क्या ध्यान रखेंगे आप, ये ध्यान रखेंगे पीटली द्वीप की बात मैंने बता दी, ठीक है। पीटली द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य। अंगाती द्वीप पर क्या है, हवाई अड्डा है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। 11 डिग्री के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप में एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, इतनी बात के बाद में आप लक्षद्वीप में और क्या बातें ध्यान रखेंगे कि सर बात ऐसी है कि 1973 से पहले ये आमीन द्वीप एंड लखा द्वीप के नाम से जाना जाता। देखिए आप आमीन द्वीप पे, ये देखिए आप लक्षद्वीप की मैं बात करूं, इसमें और क्या ध्यान रखना है सर, 1973 से पहले लक्काद्वीप, आमीन द्वीप, लक्काद्वीप, आमीन द्वीप, ठीक है। और मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता था। लक्काद्वीप, आमीन द्वीप। और लक्षद्वीप का अर्थ क्या होता है, लाख द्वीपों का समूह, लाख द्वीपों का क्या होता है, लाख द्वीपों का समूह होता है, ठीक है। लक्षद्वीप का मतलब, ठीक है। तो 1973 के बाद में, 1973 के बाद इसे किस नाम से जानते हैं, लक्षद्वीप के नाम से, लक्षद्वीप। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे। स्थापना की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 में। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। लेकिन कैसा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा
छोटा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, इतनी बात ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में कैसी भाषा बोली जाती है ये ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप में एक भाषा बोली जाती है, उस भाषा को आप ध्यान रखेंगे, मलयालम। मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन ध्यान रखें इसका एक अपवाद ध्यान रखेंगे। क्या अपवाद है? अपवाद ये मिनिकॉय जो द्वीप है, मिनिकॉय जो द्वीप है, इसका सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है मिनिकॉय द्वीप है, ठीक है। इस मिनिकॉय द्वीप पर जो भाषा बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है वो मालदीव के सेम बोली जाती है। जैसे मालदीव में बोली जाती है महल भाषा, वो महल भाषा बोली जाती है। कैसी भाषा बोली जाती है? महल भाषा बोली जाती है। जबकि पूरे पर बोली जाती है मलयालम भाषा बोली जाती है। जबकि यह अपवाद है। केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा है। स्थापना केंद्र शासित रूप में 1 नवंबर 1956 में। 73 से पहले ये 73 के बाद भी लक्षद्वीप के रूप में जाना लगा। पहले ये लक्षद्वीप, अमीन द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप समूह है, कहाँ है और इसका निर्माण किससे हुआ? प्रवाल भित्ति से। तो आप ध्यान रखेंगे, ये मैंने बता दिया, इसका निर्माण किससे हुआ? प्रवाल भित्ति से। प्रवाल भित्ति से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे लक्षद्वीपों के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप लक्षद्वीप में इससे बाहर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो इतने ध्यान रखेंगे आप कॉन्सेप्ट। चलो अब बात करते हैं भारत के भौतिक स्वरूपों में। आगे हम बात करते हैं, तो आगे की बात हम जब करें तो देखिए आप जम्मू कश्मीर, देखिए मैंने बताया था आपको कुछ घाटियां हैं, उनको एक साथ देख लेंगे हम। तो ये घाटियां आपके सामने, ठीक है, जो दक्षिण भारत की भी आ गई, क्योंकि हमने दक्षिण भारत भी पढ़ लिया, ठीक है। और दक्षिण भारत के कुछ दर्रे हैं, वो दर्रे मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी उत्तरी भारत के दर्रे हमने बता दिए थे। घाटियाँ सबकी एक साथ में आ गई। जम्मू कश्मीर की घाटियों की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर की मूर्खा घाटी की अगर बात करें, देखिए अब ज़्यादा कुछ नहीं है, ये लद्दाख की सबसे प्रसिद्ध घाटी है। किसकी? लद्दाख की। और लद्दाख किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। और ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया। केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया, ये ध्यान रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया भारत का सबसे बड़ा। और यहाँ एक जिला है, उसका नाम क्या है? लेह। और लेह भारत का सबसे बड़ा क्या है? जिला है। लेह भारत का सबसे बड़ा जिला है। और लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। और एक किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है सर। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। और यहाँ की जो महत्वपूर्ण जो घाटी है, उस घाटी का नाम है मूर्खा घाटी। लद्दाख की सबसे जो महत्वपूर्ण घाटी है, उसका नाम क्या है? मूर्खा घाटी है, ठीक है। कश्मीर घाटी की मैं बात करूं, तो कश्मीर घाटी की अब बात करें तो महान हिमालय पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है। देखिए जब हमने हिमालय की एक क्लास पढ़ी थी, उसमें महान हिमालय और मैंने बताया था लघु हिमालय। महान हिमालय, लघु हिमालय के मध्य, देखिए आप महान हिमालय और लघु हिमालय की जब हमने बात की थी, तो आप ध्यान से देखिए, वहाँ मैंने बताया था कश्मीर घाटी स्थित है, ठीक है। ये महान हिमालय, ठीक है, और ये लघु हिमालय। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। तो ये तो है महान हिमालय, ठीक है। और ये कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। और लघु हिमालय का ही भाग कौन सा है? पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल लघु हिमालय के भाग मैंने बताए थे, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा और महाभारत। तो ध्यान रखेंगे जो कश्मीर घाटी है वो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। अगर लघु हिमालय ऑप्शन में नहीं है तो पीर पंजाल में है। अब देखिए बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू कश्मीर से जोड़ी गई है। मैंने भारत के जब दर्रे बताए थे हिमालय के, तब बताया था मैंने कि अगर श्रीनगर से या जम्मू से श्रीनगर जाएं तो बनिहाल दर्रे से जाना पड़ेगा। और बनिहाल दर्रे में ज्वार सुरंग स्थित है, जवाहर सुरंग स्थित है। तो कौन सी घाटी थी? कश्मीर घाटी। और कश्मीर घाटी में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? सेब होते हैं। सेब की कृषि की जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कश्मीर में करेवा मैंने बताया था, करेवा किसे कहते हैं, ये आप बताएंगे करेवा किसे कहते हैं। जो कश्मीर घाटी में मैंने बताया था कि करेवा किसे कहते हैं, आप बताएंगे, ठीक है। नुब्रा घाटी की मैं बात करूं तो देखिए नुब्रा घाटी सियाचिन ग्लेशियर बताया था मैंने, उत्तरी भारत में सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच में विवादित है। सियाचिन ग्लेशियर का कुछ भाग 1963 में चाइना ने अपने अधिकार में ले लिया था। और सियाचिन ग्लेशियर पर 2 अभियान चलाए गए, एक तो ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन विजय। ये कब चलाए गए आप बताएंगे पिछले क्लास में देखकर।
एक तो 1984 में चलाया गया था और 1999 में चलाया गया था ऑपरेशन विजय, और ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? 1984 में। ऑपरेशन कहाँ चलाए गए थे? तो अब सियाचिन में चलाए गए थे। किसके विरुद्ध? भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध चलाए गए थे, और दोनों में भारतीय सेना क्या रही थी? सफल रही थी। ठीक है, तो भारतीय सेना जब जाती है सियाचिन ग्लेशियर तो वो नुब्रा घाटी से जाती है, और इसी नुब्रा घाटी में एक नदी बहती है, उसका नाम है नुब्रा नदी, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, नुब्रा घाटी। सियाचिन ग्लेशियर में हिमनद से निकलती वाली नदी नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। ये घाटी निर्माण नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है, और भारतीय सेना अगर सियाचिन जाती है तो इस नुब्रा घाटी से जाती है। बात समझ पा रहे? अब बात करें सुरु घाटी की, मैं बात करूं सुरु घाटी, ये कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। जब कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल क्षेत्र में जाने के लिए भारतीय सेना को सुरु घाटी से जाना पड़ता है। कारगिल जो क्षेत्र है, कारगिल, ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्धाभ्यास मैदान है, युद्ध क्षेत्र है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कौन सा है? कारगिल है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? इस कारगिल जाएंगे तो कौन सी घाटी से जाएंगे? सुरु घाटी से जाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो घाटी है, तो आप बताएंगे मूर्खा घाटी, कश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी और सुरु घाटी, ये कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब बात करेंगे उत्तराखंड की घाटियाँ। सौर घाटियाँ कहाँ स्थित है? तो देखिए आप, नॉर्मल बात है, सौर घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, कोई खास बात नहीं। ठीक है, धून घाटी कहाँ स्थित है? मैंने बताया था आपको धून और द्वार के बारे में कि शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियाँ पाई जाती है उसे धून और द्वार के नाम से जाना जाता है, बताया था। ठीक है, तो धून घाटी कहाँ स्थित है? ये घाटी शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। ये मैंने बताया था, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित घाटियों को दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। दून और एक नाम और बताया था, द्वार। ठीक है, और मैंने यहाँ बताया भी था दून का उदाहरण बताया था मैंने, कौन सा? देहरादून। द्वार का बताया था हरिद्वार। ठीक है, तो ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। जोहार घाटी की मैं बात करूँ, जोहार घाटी, इसे मिलाप घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी मिलाप घाटी और गौरी गंगा घाटी इसी का नाम है। तो ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, जोहार घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित है, वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। चमोली ये जिला है उत्तराखंड का, उसमें वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की कृषि सर्वाधिक होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये उत्तराखंड की घाटी है। आगे मैं बात करूं तो देखिए, आगे की हम बात करें हिमाचल प्रदेश की घाटियों की, अगर बात करें सबसे ज़्यादा घाटियाँ कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा घाटियाँ देखिए, पार्वती घाटी ये है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, बिल्कुल है ही, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पार्वती घाटी भूतापी के लिए प्रसिद्ध है, भूतापी जो केंद्र है उनके लिए प्रसिद्ध है पार्वती घाटी। ठीक है, केनौर घाटी अलग है। देखो केनौर घाटी ये उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केनौर घाटी ये सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखेंगे। पांगी घाटी पंगवान और मोटी लोगों का आवासीय क्षेत्र है। ये देखिए, ये दो ध्यान रखने, पंगवान और मोटी लोगों का आवासीय क्षेत्र कौन सा है? पांगी घाटी है। ठीक है, कुल्लू घाटी, इसे 7 दिनी दशहरा त्यौहार के लिए जाना जाता है। ये धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी में मध्य अवस्थित है। अब देखिए, मैंने एक बात बताई थी आपको कि धौलाधार और पीर पंजाल जो है, धौलाधार और जो पीर पंजाल है, आप इस बात को समझेंगे। मैंने बताया था ये धौलाधार है और ये पीर पंजाल है। तो धौलाधार और पीर पंजाल ये दोनों किसके भाग हैं? तो आप बताएंगे धौलाधार और पीर पंजाल लघु हिमालय के भाग हैं। किसके भाग हैं? लघु हिमालय के भाग हैं। तो आप कह सकते हैं सर कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में, ये लघु हिमालय में है। कहाँ स्थित है? लघु हिमालय, क्योंकि धौलाधार और पीर पंजाल दोनों ही किसके हैं? लघु हिमालय के भाग हैं, ध्यान रखेंगे। सांगला घाटी, ठीक है, सांगला घाटी, इसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सांगला घाटी को बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात देखिए बंबा घाटी, ठीक है, बंबा घाटी की मैं बात करूं तो देखिए बंबा घाटी में आप पर्यटक स्थल ध्यान रखें, कौन कौन सा? चंबा, भारमोर, डलहौजी,
डलहौजी स्थान किस में? बंबा घाटी में, ठीक है। खाजियार प्रमुख पर्यटक स्थल इसी घाटी में स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे खाजियार है, ठीक है, डलहौजी है, बारमोर है, चंबा है। ये जो पर्यटक स्थल है वो कौन सी घाटी में? बंबा घाटी में स्थित है, ठीक है। कांगड़ा घाटी की बात करूं तो कांगड़ा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? धर्मशाला के लिए प्रसिद्ध है। धर्मशाला जो पर्यटक स्थल है धर्मशाला के लिए प्रसिद्ध है कांगड़ा घाटी, ठीक है। और इस कांगड़ा घाटी की अगर मैं बात करूं यानी धर्मशाला की मैं बात करूं कांगड़ा घाटी में, तो धर्मशाला सबसे विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? क्रिकेट का मैदान धर्मशाला, क्रिकेट का मैदान है सबसे ऊंचा धर्मशाला मैदान, ठीक है। लाहुल घाटी की मैं बात करूं, लाहुल घाटी की मैं बात करूं, इस घाटी से होकर चंद्र और भागा नदी, देखिए चंद्र और भागा नदी की बात हो रही है, वो कौन सी? लाहुल घाटी से प्रवाहित होती है। मालना घाटी की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में, इसे छोटा यूनान के नाम से भी जानते हैं। मालना जो घाटी है इसे छोटा यूनान के नाम से भी जानते हैं। स्पीति घाटी ये बहुत मोस्ट है, आप ध्यान रखेंगे। बौद्धों का मठ ताबो मठ इसी में स्थित है। इस घाटी में बौद्धों का जो मठ है ताबो मठ है, इसी घाटी में स्पीति घाटी में स्थित है। ये सब घाटियाँ कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। इसके आगे और देखिए आप, नागालैंड की घाटियों की मैं बात करूँ, नागालैंड, ठीक है, यहाँ पर जुकू घाटी है। भारत में पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जुकू श्रेणी के पीछे स्थित है। जून और सितंबर माह में यह संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है। मतलब जून के माह में और सितंबर माह में यहाँ पर बारिश के टाइम पर, बरसात के टाइम पर यहाँ क्या होता है? ये फूलों से ढक जाती है। उसका नाम क्या है? जुकू घाटी। कौन सी है? जुकू घाटी। तो आप ध्यान रखिए नागालैंड में स्थित है। सिक्किम में कौन सी है? यूथांग घाटी हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये भी वन्य जीव की प्रजातियां पाई जाती है, ये भी वनस्पति प्रजातियों से क्या हो जाती है? ढकी हुई है। तो ये इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ से नॉर्मल क्या? यूथांग घाटी है, ठीक है। यूथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में स्थित। नॉर्मल बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ज़्यादातर आपको हिमाचल प्रदेश वाले ध्यान रखेंगे, ठीक है। विशाखापट्टनम घाटी यानी आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, विशाखापट्टनम यानी कौन से तट की बात हो रही है? पूर्वी तट की बात हो रही है, ठीक है। विशाखापट्टनम में ये कौन सी घाटी है? अराकू घाटी है। यह घाटी गलीकोंडा, राताकोंडा, सुंक्रीमेंडा, चितामंगोडी नामक पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये देख पहाड़ियाँ हैं, चितामंगोडी, सुक्रीमेंटा, राताकोड़ा, गलीकोड़ा, ये जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों के बीच में अराकू घाटी। बस आप इतना ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर ये घाटियाँ नहीं पूछेंगे, ये आप इतना ध्यान रखेंगे। अराकू घाटी कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में स्थित है। भारत के कौन से तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए पिथौरागढ़ की मैं बात करूँ, उत्तराखंड की मैं बात करूँ, तो यहाँ कौन कौन सी घाटी है? देखिए आप, धर्मा घाटी, इसका निर्माण धर्मा नदी, ये देखिए आप, धर्मा नदी के द्वारा होता है। धर्मा घाटी का निर्माण धर्मा नदी के द्वारा होता है और ये कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक है। इसके बाद में और देखें तो देखिए दार्जिलिंग की मैं बात करूँ, दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। न्योरा, देखिए न्योरा घाटी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए याद कैसे? ओरा का मतलब आरो की बात हो रही है, और आरा कहाँ लगाएंगे? महल में लगाएंगे, पश्चिम बंगाल, बंगला में लगाएंगे। कहाँ? आरो, ठीक है। आरो बंगला में लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तमिलनाडु घाटी की मैं बात करूँ तो यहाँ कौन सी घाटी है? तमिलनाडु में देखिए कंबल घाटी की मैं बात करूँ, कंबल घाटी को कैसे याद करें? कम बनती है, कंबल, ठीक है। तमिल तो मिल तो सही, देखिए आप मेरे बोले किसी आदमी से कम बनती है, कंबल, ठीक है। तो कम बनती है तो इसमें बोलता है कि तुम मिल तो सही, तो एक बार मिल तो सही, कम कैसे बनती है? तो तमिलनाडु में जो घाटी है उसका नाम कंबन घाटी है, ठीक है। ये इन पहाड़ियों से, ठीक है, कोडाईकनाल पहाड़ी है, ठीक है, इन पहाड़ियों से घिरी हुई है। थेकावड़ी, वरुण नाडु, इन पहाड़ियों से घिरी हुई है। अब केरल की बात करें, यहाँ कौन सी है? शांत घाटी है, जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत मोस्ट है, आप ध्यान रखेंगे। शांत घाटी भारत में कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे केरल में स्थित है। जो केरल में जो शांत घाटी स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे जो केरल वाली शांत घाटी है ये भारत में जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो उम्मीद करता हूँ ये घाटियाँ आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए आप आगे वाली मैं बात करूँ, अब कुछ कॉन्सेप्ट में याद एक बात बता देता हूँ। देखिए आप, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं। देखिए आप क्या ध्यान रखेंगे, एक बात मैं और बता देता हूँ आपको।
देखिए आप, इतनी बात हो गई। अब मैं देखिए उत्तरी भारत के दर्रे हमने बता दिए थे। भारत के भौतिक स्वरूप हो गए 6, उनमें से सारी बातें मैंने बताई है, चोटियों की बात भी मैंने की है, दर्रों की बात भी की है। दक्षिणी भारत के दर्रे में और बता देता हूँ, वो भी आपको ध्यान रखने हैं, तो आप नोट लगा के लिख लीजिए। नोट, दक्षिण भारत के दर्रों की मैं बात करूँ, दक्षिण भारत के दर्रे, दक्षिण भारत के दर्रे, ठीक है। अब दक्षिण भारत के दर्रे आप कैसे याद करेंगे? देखिए 2-3 दर्रे याद रखने, ठीक है। मैं मानचित्र से बता देता हूँ आपको याद कैसे करना है दक्षिण भारत के दर्रों को। दक्षिण भारत के दर्रे आप कैसे याद रखेंगे, ये देखिए आप, ये देखिए आप इतना ध्यान रखेंगे। देखिए ये मुंबई है, मुंबई कौन से द्वीप पर है आपको पता है? मुंबई सालसेट द्वीप पर है, मुंबई सालसेट द्वीप पर, ठीक है। ये है नासिक, नासिक भी कहा है महाराष्ट्र में, ठीक है। मुंबई भी कहा है महाराष्ट्र में। ये है पुणे, ये भी कहा है महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र, और ये आपको पता ही है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ठीक है। मैंने 3 स्थान लिखे हैं और यहाँ से आप 2 दर्रे याद करेंगे। देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए ये देखिए आप, इन दोनों के बीच में जो दर्रा है, ये जो दर्रा है, ये एक दर्रा है, एक इन दोनों के बीच में दर्रा है, ठीक। इन 2 दर्रों की मैं बात करूं, इस दर्रे का नाम क्या है तो आप ध्यान रखेंगे, थाल घाट, थाल घाट दर्रा। और ये दर्रा कौन सा है? भोर घाट दर्रा है, भोर घाट दर्रा है। अब आप ध्यान से देखिए, थाल घाट दर्रा किसको जोड़ रहा है? तो आप बताएंगे सर मुंबई को नासिक से जोड़ता है थाल घाट दर्रा, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है भोरघाट दर्रा। और ये कौन सा है? थाल घाट दर्रा। दोनों दर्रे समझ में आ गए, ठीक है। अगर दोनों दर्रे समझ में आ गए तो मैं आगे एक दर्रा और बता देता हूँ। देखिए आप 2 दर्रे और ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप 2 दर्रे और ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप 2 दर्रे और ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के दर्रे, इनमें 2 दर्रे और ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन कौन से दर्रे? आप देखिए कोची की ध्यान बात करता हूँ, कोची और कोयम्बटूर। कोची वेलिगढ़न द्वीप पर है, और ये कोयम्बटूर, कोयम्बटूर की मैं बात करूं, देखिए आप कोची और कोयम्बटूर की बात हो रही है, कोयम्बटूर, ठीक। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में पड़ता है। और कोची कहाँ पड़ती है? तो आप बताएंगे कोची केरल में पड़ती है। कोची का जो मैंने जुड़ा शहर बताया उसका नाम क्या है? एर्नाकुलम है। कोयम्बटूर के बारे में बताया कि ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, ठीक है। अब इनके बीच में एक दर्रा ध्यान रखेंगे आप, कौन सा दर्रा? देखिए आप, ये जो दर्रा है, ये जो दर्रा है, इस दर्रे की मैं बात करूँ, ठीक है। एक बात मैं और करने जा रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, ये केरल की क्या है? राजधानी है। ये है मुदेर, मुदेर या मुदरई, ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, जिसे त्योहारों का शहर कहते हैं, जिसे त्योहारों का शहर कहते हैं। मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए ये देखिए आप, एक दर्रा आप यहाँ ध्यान रखेंगे। अब ध्यान क्या रखना है? देखिए इस दर्रे का नाम मैं लिखता हूँ, ये है पाल घाट, पाल घाट दर्रा है, ठीक। इस दर्रे का मैं नाम लिखता हूँ सेनकोट दर्रा है, सेनकोट दर्रा है। ये कौन सा दर्रा है? सेनकोट दर्रा है।
ठीक है, ये 2 दर्रे और ध्यान रखना है। यानी तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को मुदेर से कौन जोड़ता है, तो आप बताएंगे सिनको और दर्रा जोड़ता है। ठीक है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में है। किन की पहाड़ियों में? नीलगिरी की पहाड़ियों में है, वो ऊपर वाले नहीं, ये 2 नीलगिरी की पहाड़ी में। ठीक है, कोची वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कोची को अरब सागर की रानी कहते हैं। ठीक है, और कोची कहाँ स्थित है? केरल में। कोची का जो जुड़ा शहर है उसका नाम क्या है? एर्नाकुलम है। ठीक है, तो कोची की मैं बात करूं, ये देखिए कोची से, और मैं कोयम्बटूर की बात करूं, कोयम्बटूर कौन है? तमिलनाडु में। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा है। इन दोनों को कौन जोड़ता है? पालघाट दर्रा जोड़ता है। बात समझ पा रहे हैं? तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे इस बात को, ये बात आप समझे होंगे। ठीक है, अब देखिए, आप एक बात मैं बता दूं आपको, इस टॉपिक से बाहर कुछ बातें बता रहा हूँ, 5 मिनट आप ध्यान रखेंगे, जो एग्जाम के लिए मोस्ट है। ठीक है, कि यार देखिए, आप रेलवे जोन की बात करता हूँ। टोटल रेलवे जोन कितने हैं? 18 है। भारत में टोटल रेलवे जोन कितने? 18 है। ठीक है, कितने हैं? 18 है। अब इनको याद कैसे करेंगे, ये देखिए, आप इनको याद कैसे करेंगे। जैसे ये भारत का मैप है, देखिए याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। ये भारत का मैप है, ठीक, और इस भारत के मैप में इन दरों को इन जोनों को कैसे याद करेंगे। देखिए, आप एक बात ध्यान रखेंगे, याद करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। आप ऐसे ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उत्तरी भाग में कौन सा? दिल्ली है, और दक्षिणी भाग में कौन सा शहर है? चेन्नई है। ठीक है, यहाँ कौन सा शहर है? कोलकाता है, और यहाँ कौन सा शहर है? मुंबई है, ठीक। 4 बड़े शहर मैंने लिख लिए। याद कैसे करना वो देख लीजिए, आप याद कैसे करेंगे। यहाँ कौन सा है? दक्षिणी रेलवे जोन, यहाँ दक्षिणी रेलवे जोन है। यहाँ कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोन, है। ठीक है, ये कौन सा है? तो आप बताएंगे सर पूर्वी रेलवे जोन है, ये पूर्वी जोन है। ये कौन सा है? तो आप बताएंगे सर पश्चिमी रेलवे जोन है, पश्चिमी रेलवे जोन है। तो कितने हो गए? 4 हो गए, 4 हो गए। अब आपको ध्यान क्या रखना है? 4 तो ये हो गए, इसके अलावा देखिए एक बात और ध्यान रखनी है। 4 के अलावा क्या ध्यान रखनी है? ये देखिए आप, ये कौन सी दिशा है? तो आप बताएंगे सर उत्तरी पूर्वी है। कौन सी है? उत्तरी पूर्वी है। ये कौन सी दिशा है? उत्तरी पूर्वी है। ये कौन सी है? तो आप बताएंगे सर ये दक्षिणी पश्चिमी है, दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है, ये कौन सी है? तो आप बताएंगे सर उत्तरी पश्चिमी है। ठीक है, ये कौन सी है? तो आप बताएंगे सर ये दक्षिणी पूर्वी है। तो 4 दिशा तो मैंने बता दी, 4 दिशा मैंने और बना ली, तो कितने हो गए? 8। इनका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए आप, इसका मुख्यालय कहाँ है? हुबली में है। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक, यहाँ कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का जोन कहाँ है? हुबली कर्नाटक में। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का जोन कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे कोलकाता में, ठीक है। उत्तरी पूर्वी रेलवे का जोन कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे गोरखपुर में, स्थित है, ठीक, गोरखपुर। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? उत्तरी और पश्चिमी रेलवे जोन कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, ठीक, जयपुर में स्थित है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप बताइए सर 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। ये तो आप ध्यान रखेंगे ऐसे। अब इसके बाद में कुछ और बताने जा रहा हूँ। देखिए आप एक ध्यान रखेंगे, एक ध्यान रखेंगे, एक ये और एक ये क्या है? आप बोलोगे सर इधर वाली दिशा कौन सी है? पूर्वी, और पूर्वी का ये क्या है? मध्य है। तो आप बताएंगे पूर्वी मध्य। ये दिशा कौन सी है? पूर्वी मध्य। ये कौन सी है? ये दक्षिणी मध्य है। दक्षिणी और दक्षिण के मध्य की बात करें तो दक्षिणी मध्य है। ये कौन सा है? उत्तरी, और ये उत्तरी के मध्य, तो ये कौन सा है? उत्तरी मध्य है।
उत्तरी मध्य। ये कौन सी है तो आप बताएंगे सर पश्चिमी मध्य। तो 4 और 4 8 और 4 मैंने और लिखा है मध्य मध्य, उत्तरी मध्य, पूर्वी मध्य, पश्चिमी मध्य, दक्षिणी मध्य, सबका मध्य मध्य ओ लिखा है। इसका मध्य कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे हाजीपुर है। हाजीपुर कहाँ पड़ता है, हाजीपुर पड़ता है बिहार में, ठीक है। इसका कहाँ है, इसका पूर है तो इसका भी पूर करेंगे, इसका क्या है जबलपुर है। जबलपुर, जबलपुर कहाँ पड़ता है तो आप ध्यान रखेंगे जबलपुर कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है, ठीक। इसका कहाँ है, सिकंदराबाद में है, इसका सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद में अगर इसका बाद है तो इसका भी बाद ही है। कौन सा बाद है, हैदराबाद, सॉरी देखिए आप प्रयाग उसका नाम कर दिया वर्तमान में, तो बाद नहीं करेंगे प्रयाग करेंगे, ठीक। इलाहाबाद था लेकिन इलाहाबाद का वर्तमान में नाम हो गया प्रयाग हो गया, प्रयाग। पहले ये भी बाद ही था सिकंदराबाद और ये भी बाद ही था क्या था, हैदराबाद। अब इसको क्या करेंगे प्रयाग, ठीक है। ये क्या हो गया वर्तमान में प्रयाग हो गया। प्रयाग कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है बिहार में, ये एमपी में, और ये कहाँ पड़ता है सिकंदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। तो 4 4 8 और 4 12 हो गए, 12 तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब आपको और क्या ध्यान रखना है, 12 के अलावा ध्यान रखना है। देखिए आप एक बात और ध्यान रखेंगे, 12 के अलावा क्या ध्यान रखना है, 12 के अलावा मैं लिख रहा हूँ मेट्रो। मेट्रो का कहाँ है तो आप बताएंगे कोलकाता, मेट्रो का कहाँ है कोलकाता। इसके अलावा ध्यान रखें पूर्वी सीमांत की बात करें, पूर्वी सीमांत रेलवे जोन कहाँ है तो आप बताएंगे मालेगांव। मालेगांव कहाँ पड़ता है, असम में, ठीक। मालेगांव पूर्वी सीमांत की बात करें। इसके अलावा ध्यान रखें पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट का रेलवे कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर पूर्वी तट। इसके अलावा बात करें दक्षिणी तट, दक्षिणी तट की बात करें तो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है। इसके अलावा बात करें मध्य रेलवे जोन, मध्य यानी सेंट्रल, सेंट्रल रेलवे जोन कहाँ है तो आप बताएंगे सर मुंबई में। कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे दक्षिणी पूर्वी मध्य, दक्षिणी पूर्वी का देखें दक्षिणी पूर्वी तो ये है लेकिन दक्षिणी पूर्वी मध्य भी है। तो दक्षिणी पूर्वी मध्य का कहाँ स्थित है, बिलासपुर में, छत्तीसगढ़। बिलासपुर कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़। देखिए 4 तो मैंने बताया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। 8 दिशा बनाई मैंने, 4 4 8, फिर 4 मैंने बीच में बनाई, कितनी होगी 12, फिर एक मेट्रो का 13, पूर्वी सीमांत 14, ठीक है, फिर 15 16 17 और ये 18। इनमें सबसे नया कौन सा है सर, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना चेन्नई है। सबसे पुराना कौन सा है, चेन्नई है। सबसे नया कौन सा है तो आप बताएंगे सबसे नया है विशाखापट्टनम, दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, दक्षिण तटीय रेलवे जोन। इनके सबके आगे रेलवे जोन लगाना है, ठीक है। सबसे नया कौन सा विशाखापट्टनम, सबसे पुराना कौन सा चेन्नई, ठीक। तो टोटल कितने हैं देखिए आप ध्यान ऐसे रखें, 4 दिशा 4 4 12 तो मैंने दिशा में बना दिया और बाकी मैंने यहाँ लिख दिया। 2 तट वाले हो गए, दक्षिण तट पूर्वी तट, एक पूर्वी सीमांत हो गया, एक मेट्रो का हो गया, एक मध्य का हो गया और एक दक्षिण पूर्वी का हो गया। तो टोटल कितने हो गए 18 जोन। सबसे नया कौन सा ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये जोन मैंने बता दिया, थोड़ा टाइम था हमारे पास तो बता दिया, ठीक है। ऐसे कुछ बातें आती रहेंगी, टाइम रहेगा तो मैं बीच में बताता रहूँगा, ठीक है। तो टोटल जोन कितने 18 जोन है। धन्यवाद।